मेरे इस चैनल की एक यूएसपी है कि मैं हमेशा ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ जिनको जीरो बजट से शुरू किया जा सकता है, घर से भी शुरू किया जा सकता है। तो इसी सीरीज में मैं आज आपके सामने ऐसे 6 बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिनको घर से शुरू किया जा सकता है, जीरो बजट से, और स्केल अप करके बहुत आगे तक भी लेके जाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम 6 मार्केटिंग बिजनेस आइडिया के बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 2 बिजनेस का फायदा एक साथ होता है। जिसके लिए मार्केटिंग की जा रही है उसका ही फायदा, और जो मार्केटिंग कर रहा है उसका ही फायदा। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, फायदा दोनों का होता है। बहुत बड़ा इसमें स्कोप है। तो आज ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। उस क्वेश्चन का जवाब देने वाले को मिलता है 599 का फ्री रिचार्ज। तो अगर आपको 599 का फ्री रिचार्ज जीतना है तो वीडियो में बने रहना, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। वैसे भी देखना, क्योंकि इसमें जो बिजनेस आइडिया मैं लाता हूँ यूनिक है। आज जो बिजनेस आइडिया इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये यूनिक है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो अगर जानना है, कुछ टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट जो लगते हैं, लेकिन आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है एडमिशन कंसल्टेंट का। एक दिन ना मेरे पास एक कॉलेज से, काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है, वहाँ से कॉल आई कि आप हमारे लिए मार्केटिंग करो। तो मैंने पूछा जी कैसे? बोला आप हमारे लिए एडमिशन लेके आओ और हम हर एडमिशन के एवज में आपको मिनिमम 10,000 से आपको एक कमीशन देंगे, यानी आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा जो 10,000 से स्टार्टिंग है। तो वो आगे जितना बड़ा आप एडमिशन लाते हो आपको उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़ता भी जाएगा। खैर मैं तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास तो खुद का इतना काम होता है कि मुझे खुद के काम के लिए टाइम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी हैवी वर्कलोड रहता है मेरे पास, तो मैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो मैंने उनको ना कह दिया। लेकिन अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास दिन में 2-3 घंटे फ्री हैं तो आप एडमिशन कंसल्टेंट का काम शुरू कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है कि आपको जो आपके आसपास में कॉलेज हैं, स्कूल हैं, या कोई भी एजुकेशनल बॉडीज़ है, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट करो। उनको बताओ कि मैं आपके लिए एडमिशन लेके आऊँगा, उसके बदले में आप मुझे क्या कमीशन दो। इसमें ना 2 लोगों की प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व होगी। नंबर 1 स्टूडेंट की ऐसे सॉल्व होगी कि स्टूडेंट के पास ना आजकल ऑप्शन बहुत है। अगर वो कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कई सारे कॉलेज प्रोवाइड करवा, तो वो उनके लिए काफ़ी डायलेमा हो जाता है कि वो उसको डिसाइड नहीं कर पाते विच वन इज़ द राइट इंस्टीट्यूट फॉर देम। तो अगर आप किसी के साथ जुड़े होंगे, आप उनको रेफर करोगे तो वो कंसीडर करेंगे। और दूसरा बेनिफिट हो जाता है उस इंस्टीट्यूशन के लिए, उस कॉलेज के लिए, उस स्कूल के लिए जो वो कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर, इस सेक्टर के अंदर काफ़ी कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन को सर्वाइव करने के लिए हर किसी को एक डिफरेंट स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ती है। तो अगर आप उनके लिए एडमिशन लेके आओगे तो उस इंस्टीट्यूट का फायदा हो जाएगा, उस स्टूडेंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बीच में आपको कमीशन मिल जाएगी। आप चाहो तो दोनों से ले सकते हो, स्टूडेंट से भी ले सकते हो और उस इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हो। उनको एडमिशन मिल जाएंगे, स्टूडेंट को एक सोल्यूशन मिल जाएगा और आपको एक बिजनेस मिल जाएगा। सेकंड बिजनेस आइडिया है न्यूज कोरस्पॉन्डेंस का। आजकल ना वो दूरदर्शन की जो बासी और वो बोरिंग सी न्यूज होती है तो उसका टाइम नहीं है। आजकल न्यूज चाहिए एकदम मसालेदार और एकदम फ्रेश। और जितने ये हमारे न्यूज चैनल हैं या अखबार हैं या रिपोर्टर हैं, ये कोई भगवान तो है नहीं कि हर जगह पहुंच जाए, जहाँ जो हो रहा है वहीं पे नारायण जी के जैसे नारायण करते वहाँ पहुंच जाए और उनको खबर मिल जाए। इनको खबर कहाँ से मिलती है? इनको खबर मिलती है जो इनके रिसोर्सेज होते हैं, जो सूत्र होते हैं, वो इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले में, ये इन्फॉर्मेशन के बदले में उनको पैसे भी देते हैं। तो आप अगर थोड़े एक्टिव हो, आप न्यूज़ कोरस्पॉन्डेंस का भी काम कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसके लिए आपको एक्टिव रहना है, और जो भी मसालेदार न्यूज़ मिलती है उसको विदाउट एनी डिले उस रिपोर्टर को या उस चैनल को जल्दी से फॉरवर्ड कर दो। क्योंकि अगर आपने डिले कर दिया, किसी और के पास खबर चलेगी, तो फिर हो सकता है आपको उतना बेनिफिट ना मिले। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके पास एकदम फ्रेश एक्सक्लूसिव न्यूज़ रहे, और वो कैसे मिलेगी? जब उसका रिसोर्स एक्टिव होगा। तो आपको एक्टिव रहना है। आपको इंस्टेंट, जैसे भी कोई घटना घटती है या कुछ भी ऐसी इंसिडेंट्स होती है, तो विदाउट एनी डिले आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन पास कर दिया, उसके बदले में आपको कुछ चार्ज जरूर मिलेगा। उनको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी और आपको एक चार्ज मिल जाएगा। थर्ड बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन सर्वे का। हो सकता है कि आप सर्वे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दो, आप मान के चलो ये तो टाइम वेस्ट है, फालतू की चीज़ है, लेकिन किसी कंपनी के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए ये बड़ा मायने रखती है। सर्वे के बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसे बेटर बन सकता है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए आप, बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे स्वैगबक्स होगी या ऑनलाइन डॉलर हो गया या ब्रांडेड सर्विस होगी, ऐसी कई सारी वेबसाइट है जो आपको ऐसा ऑफर दे रही हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि आप एक सर्वे अटेंड करो, दिन में एक टास्क करो, उसके बदले वो आपको चार्ज देंगे। देखो,
करोड़पति आपको एकदम नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सर्वे वहां पे अटेंड किया और आपको करोड़ों रुपया, लाखों रुपया वो देंगे या हजारों रुपया देंगे, कुछ पैसे देंगे, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो घर में खाली बैठने से अच्छा है आप दिन में कुछ टाइम कुछ सर्वे के ऊपर स्पेंड करो, उनको जेन्युइन फीडबैक दो। जब आप उनको अच्छी फीडबैक दोगे, आपके सर्वे की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसके बदले में आपको चार्ज दे दें। कंपनी को एक फीडबैक मिल जाएगी और आपको एक मौका मिल जाएगा कुछ पैसे कमाने का। तो ऑनलाइन सर्वे का काम भी काफ़ी अच्छा है, कई सारी वेबसाइट है इसके ऊपर, ये तो मैंने आपको कुछ बताई हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है। आप उन पे जाके रजिस्टर करके दिन में 1-2 घंटा निकाल के कुछ एक टास्क आप वहाँ पे कर दो और कुछ पैसे बन सकते हैं आपके उसमें भी। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया प्रोफेशनल रिव्यूज़ का। प्रोफेशनल रिव्यूज़ दे दे के लोगों ने करोड़ों रुपया कमा लिया है। कोई मोबाइल का रिव्यू दे रहा है, कोई खाने का रिव्यू दे रहा है, कोई किसी फिल्म का रिव्यू दे रहा है, कोई कहीं पिकनिक स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट जो है उनका रिव्यू दे रहा है और उसी से वो पैसा कमा रहे हैं। इवन इसके अंदर एक खुद की ब्रांड तक लोगों की बन चुकी है। आप टेक गुरु लगा लो या कई सारे और हैं, वो सिर्फ एक ब्रांड रिव्यू दे दे के ही बना चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी कोई ऐसे हैं जो रिव्यू दे दे के ही वहां पे अपनी पहचान बना चुके हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छी समझ है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो उसके रिव्यू देना भी आप शुरू कर सकते हो। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल बना लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलो या किसी कंपनी के साथ अटैच हो जाओ, इनको रिव्यू दे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास उस प्रोडक्ट की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, उसकी हर बारीकी को, हर नुकसान को, हर फायदे को आपको समझना होगा। जब आप एक्यूरेट समझ के एक्यूरेट जगह पे वो रिव्यू दोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी रेपुटेशन मिलेगी। यहां से आप YouTube चैनल स्टार्ट करके वहां पे रिव्यू देने शुरू कर दो। बहुत सारी चीजें, आप एक सेगमेंट पकड़ लो जो आपके लिए अच्छा है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। आप वो सेगमेंट पकड़ के उसकी बारीकियों को बड़ा डीपली जाके आप उसको पकड़ो। तो जितना आप उसकी नॉलेज हासिल करोगे उतना आपको पता चलता रहेगा कि इसके अंदर क्या जरूरत है और आप वो रिव्यू देख के पैसे कमा सकते हो। अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। ये स्लोगन याद है आपको? इन स्लोगन्स के दम पे ही देश की जनता ने बीजेपी को देश की सत्ता पे बैठा दिया। या आपको वो स्लोगन भी याद होगा, क्या चल रहा है? फोक चल रहा है। यहाँ बचपन में एक आता था, हमारा बजाज। दोस्तों ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं थे, ये कंपनी की पहचान बन गए थे, एक मिशन बन गए थे, उसके मिशन को, विजन को डिफाइन करते थे। तो जो ये स्लोगन है हम बड़ा लाइटली लेके चलते हैं। किसी एडवर्टाइजमेंट में या किसी एक कैंपेन के अंदर जब हम ये स्लोगन देखते हैं तो जुबान पे हमारी चढ़ जाता है, लेकिन हम अनकॉन्शियसली उस कंपनी को प्रमोट किए जा रहे हैं। अब हमारे देश में नॉर्मल सी बात है ना, कहीं मिलते तो और क्या चल रहा है, तो इसी का फायदा किसने उठाया? फोक ने। क्या चल रहा है वो कनेक्ट कर दिया फोक के साथ। क्या चल रहा है? फोक चल रहा है। उस वक्त जनता परेशान थी कि देश के अंदर महंगाई बहुत है, तो बड़ी महंगाई की मार है, तो महंगाई की मार को कनेक्ट कर दिया मोदी सरकार से। फायदा किसको मिल गया? एक पार्टी देश की सत्ता में बैठ गई और एक कंपनी करोड़ों के प्रोडक्ट बेच गई। तो ये स्लोगन है, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं होता, ये बहुत डीप इंपैक्ट छोड़ता है। अनकॉन्शियसली हम किसी कंपनी को प्रमोट करते रहते हैं, वो हमारी फीलिंग के साथ जुड़ जाता है। तो अगर आपके अंदर ऐसी पावर है कि आप कुछ डिफरेंट सोच सकते हो, आप कुछ डिफरेंट ऐसा स्लोगन बना सकते हो जो किसी कंपनी का मिशन को डिफाइन करता है, उसके विजन को डिफाइन करता है, उस कंपनी के प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सकता है, तो आप उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करो और अपने इस स्लोगन को उसके पास भेजो। दोस्तों मैं तो एक औरत को जानता हूं, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं पढ़ा था उनके बारे में, वो लाखों रुपया सिर्फ स्लोगन बनाने का ही चार्ज करती हैं। बड़ी सारी रेपुटेटेड कंपनियां जिनको उन्होंने स्लोगन बना के बेचे हैं और उसके बदले में उन्होंने लाखों रुपया चार्ज किया एक एक स्लोगन में, क्योंकि वो एक स्लोगन न जाने कंपनी को कहां क्या फायदा दे के जा सकता है। अब ये जो स्लोगन बने थे, बहुत ही महंगाई की मार या अच्छे दिन या ये क्या चल रहा है हमारा बजाज, ये किसी ने तो बनाए थे, तो जिसने बनाए थे उसको बेनिफिट डेफिनेटली हुआ है। तो आप मार्केटिंग के लिए क्या कर सकते हो कि दूसरों के स्लोगन बना के, आपके आसपास कोई दुकान है या कोई शोरूम है या कोई कंपनी है या कोई ब्रांड है, उसका स्लोगन आप डिजाइन करो, उस स्लोगन को उसके मिशन के साथ जोड़ के हम प्रोड्यूस कर दो। अगर आपका स्लोगन उनको अच्छा लगेगा तो वो आपको चार्ज भी पे करेंगे, और आपकी अगर एक भी स्लोगन ऐसा चल गया ना, तो फिर देखना आपका बिजनेस कितनी स्पीड से दौड़ता है, आपके लिए पैसा कितना आएगा। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया दोस्तों, आइडिया सेलिंग का। हर चीज की शुरुआत एक आइडिया से होती है। आज जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो भी कभी किसी का आइडिया हुआ करता था। आज जो दुनिया की, जो सदी की कह लो सबसे बड़ी कंपनी है, वो भी कभी किसी के दिमाग में आइडिया है। तो आइडिया के अंदर पावर बहुत है, लेकिन उस आइडिया को यूज कैसे करना है ये बहुत सारे लोग जानते नहीं। आइडिया हर बंदे के पास है। कई सारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास एक अच्छा आइडिया है, लेकिन कई सारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास पैसा है। तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक बिजनेस बन सकता है। आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप अपना आइडिया किसी को बेच सकते हो।
जिसके पास पैसा है लेकिन आइडिया नहीं, आप उसको वो आइडिया ऑफर कर सकते हो। उसके बदले में या आप लमसम अमाउंट ले लो या आप रॉयल्टी चार्ज कर सकते हो। अगर आइडिया आपका पसंद आ गया उनको, तो आपका बहुत बढ़िया बिजनेस बन सकता है। ये एक काम ऐसा है जो आपको आगे लेके जा सकता है, काफ़ी स्कोप हो सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन वही है ना कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर आप नए नए आइडिया सोच सकते हो तो उन आइडिया को बेचो मार्केट के अंदर, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करो जिनके पास पैसा है, जो एंजल इन्वेस्टर हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास आप कॉन्टैक्ट करो कि मेरे पास आइडिया है, क्या आप मुझे इसके बदले में पे करोगे? तो डेफिनेटली वो आपको पे करेंगे। और अगर आप उस आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट करने की पावर रखते हो तो आप किसी इन्वेस्टर से मिलकर खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। तो आइडिया सेलिंग का भी एक अच्छा काम है, अगर आप इसको कंसीडर करो तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा फिर ये वीडियो? लेकिन वीडियो क्लोज करने से पहले आपको एक 599 का रिचार्ज जीतने का मौका हम देके जा रहे हैं। उसके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है कि हमारा बजाज, ये जो स्लोगन है ये किस ईयर में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था? हमारा बजाज स्लोगन किस ईयर में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था? जल्दी से इसका जवाब दो और 599 का फ्री रिचार्ज जीतो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक आपने आंसर देना है और आपको एक अच्छा चांस मिल जाएगा। कम से कम 84 डेज का रिचार्ज तो हो ही जाएगा। और अगले वीडियो में अगर नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हो, हर बिजनेस आइडिया आपके रिलेवेंट नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक अच्छा आइडिया आपको मिल सकता है जो आपको बहुत बेनिफिट देके जा सकता है, जो अर्निंग क्रिएट करने में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी है, हमारा आइडिया अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।